हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशा। आज हम पढ़ेंगे फुटकर व्यापार की सफलता के तत्व, असेंशियल फॉर सक्सेस ऑफ रिटेल ट्रेड। फुटकर व्यापारी वे व्यापारी होते हैं जो सामान्यतः अंतिम उपभोक्ताओं को माल का विक्रय करते हैं। यह छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। फुटकर व्यापारी कभी कभी बड़ी दुकान या स्टोर के स्वामी या मालिक भी हो सकते हैं, जबकि ये कभी कभी बिना स्टोर या दुकान के भी अपना कारोबार चलाते हैं। फुटकर व्यापार की सफलता के लिए कुछ तत्वों पर विशेष ध्यान देना पड़ता है, जो इस प्रकार हैं। उसमें पहला है उपयुक्त स्थिति, सुटेबल लोकेशन। फुटकर व्यापार की सफलता का प्रथम आवश्यक तत्व उस फुटकर व्यापार गृह की स्थिति है। मुख्य चौराहे, गली के कोने, मुख्य बाजार या जहाँ से सामान्य जनता का आवागमन अत्यधिक होता है, वहाँ फुटकर व्यापार की उपयुक्त लोकेशन मानी जाती है या सुटेबल लोकेशन मानी जाती है। सेकंड आता है सही व्यापार का चुनाव या चयन, सिलेक्शन ऑफ राइट ट्रेड। एक व्यवसायी सफल तभी होता है जबकि वह सही व्यापार का चुनाव करे। फुटकर व्यापारी को अपनी रुचि के अनुसार व्यवसाय करना चाहिए। यदि उसने अपनी रुचि के अनुसार व्यवसाय का सही चुनाव नहीं किया है तो व्यवसाय की सफलता संदेहास्पद ही बनी रहेगी। तीसरा है पर्याप्त पूंजी, एडिक्वेट कैपिटल। पूंजी व्यवसाय का जीवन रखता है। फुटकर व्यापारी को पर्याप्त पूंजी का प्रबंध करना चाहिए। यदि पूंजी कम है तो फुटकर व्यापारी ग्राहकों को साख सुविधाएं प्रदान नहीं कर सकेगा। वस्तुओं की विभिन्न किस्मों का पूर्ण स्टॉक नहीं रखा जा सकेगा। इससे ग्राहकों को पर्याप्त सुविधा नहीं मिल पाएगी और उसे वस्तुओं के चुनाव का अवसर उपलब्ध नहीं हो सकेगा। परिणाम स्वरूप ग्राहकों की संख्या में भी कटौती होगी, जो एक व्यापारी सहन नहीं कर सकता है। अतः फुटकर व्यापारी की सफलता में कम पूंजी भी बहुत बड़ी बाधा है। दूसरी ओर यह पूंजी अधिक है तो भी उसे उचित दर से पूंजी पर लाभ नहीं मिल सकेगा। अतः पर्याप्त या उचित पूंजी का फुटकर व्यापार में होना बहुत आवश्यक है। फोर्थ पॉइंट है व्यावसायिक शिक्षा, बिजनेस एजुकेशन। एक फुटकर व्यापार की सफलता के लिए फुटकर व्यापारी में व्यावसायिक शिक्षा का होना बहुत आवश्यक है। यदि फुटकर व्यापारी में व्यावसायिक शिक्षा नहीं है तो वह अनेक ग्राहकों को संतुष्ट नहीं कर सकेगा और उसके व्यापार की उन्नति संभव नहीं है। फिफ्थ पॉइंट आता है उपयुक्त वस्तुओं का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ राइट प्रोडक्ट्स। एक फुटकर व्यापारी में उपयुक्त वस्तुओं के चुनाव की क्षमता होनी चाहिए। जब वह माल का क्रय करे तब उसे उन वस्तुओं का क्रय करना चाहिए जो ग्राहकों के अधिक उपयोगी या अधिक प्रयोग में आती है या ग्राहकों के लिए अधिक हितकर होती है। उसे वस्तुओं के चुनाव में काम में आने वाली विभिन्न बातों जैसे कि उपभोक्ता की रुचि, फैशन, क्रय का उद्देश्य आदि के संबंध में जानकारी होनी चाहिए। इससे ही वह सही वस्तु सही ग्राहक तक पहुंचाने में मदद करेगा। सिक्स पॉइंट आता है दुकान की सजावट, शॉप डिस्प्ले। फुटकर व्यापारी कितनी ही सस्ती एवं अच्छी वस्तु का विक्रय करे, ग्राहक उस दुकान पर तब तक नहीं जाता है जब तक उस दुकान की सजावट उसे आकर्षित न करे। अन्य रूप में दुकान की सजावट ग्राहकों को दुकान में प्रवेश करने को प्रेरित करती है। अतः दुकान की सजावट पर भी एक फुटकर व्यापारी को अवश्य ध्यान देना चाहिए। 7 पॉइंट है कुशल विक्रय नीति।
एफिशिएंट सेल्स पॉलिसी। एक फुटकर व्यापारी के लिए कुशल विक्रय नीति महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उसे कम लाभ, अधिक विक्रय, ग्राहक सदैव सही है, असंतुष्टि पर पैसे वापस आदि बातों पर का पालन करना चाहिए, आदि बातों पर ध्यान देना चाहिए। इससे व्यवसाय के संतुष्ट ग्राहकों की संख्या में वृद्धि होगी, जो आज क्रेता के बाजार बायर्स मार्केट के युग में एक व्यवसाय की ग्राहकों की संपत्ति मानी जाती है। इससे व्यवसाय की निष्ठा बढ़ेगी। 8 पॉइंट है साख सुविधाएं, क्रेडिट फैसिलिटीज। फुटकर व्यापारी की ग्राहकों के प्रति एक महत्वपूर्ण सेवा यह है कि वह ग्राहकों को साख सुविधाएं प्रदान करता है। यह सेवा वास्तव में फुटकर व्यापारी अपनी सफलता के लिए ही करता है। कई उपभोक्ता नौकरी पेशे वाले होते हैं जिन्हें माह में एक बार वेतन मिलता है, किंतु उन्हें माह भर वस्तुओं का क्रय करना पड़ता है। अतः कई उपभोक्ता माह भर फुटकर व्यापारी से उधार माल क्रय करते हैं। जो फुटकर व्यापारी उधार क्रय की सुविधा नहीं देते हैं, कई उपभोक्ता ऐसे फुटकर व्यापारी से माल क्रय नहीं कर पाते। अतः फुटकर व्यापारी की सफलता के लिए साख सुविधा देना आवश्यक है। 9 पॉइंट है निश्चित मूल्य, फिक्स प्राइस। फुटकर व्यापारी को अपने मूल्य निश्चित रखने चाहिए, मोल भाव की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए तथा सब ग्राहकों के लिए समान मूल्य होना चाहिए। 10 पॉइंट है ईमानदारी, ऑनेस्टी। फुटकर व्यापारी को ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। युक्ति का पालन करना चाहिए एवं उसे मिलावट, कम तोल, अधिक मूल्य, मुनाफाखोरी, जमाखोरी की प्रवृत्ति नहीं अपनानी चाहिए। 11 पॉइंट आता है हमारा गारंटी एवं विक्रय के बाद सेवाएं। गारंटी एंड आफ्टर सेल सर्विसेज। फुटकर व्यापारी की सफलता के लिए आज यह भी आवश्यक है कि वह वस्तुओं के विक्रय के साथ साथ उपभोक्ताओं को माल की किस्म के संबंध में गारंटी दे तथा उसके खराब होने पर व आवश्यकता होने पर उसको ठीक करने की सेवा करने का आश्वासन भी दे। इससे ग्राहकों को वस्तु के प्रति शीघ्र विश्वास हो जाता है। 12 पॉइंट है सुविधा सेवाएं, फैसिलिटेटिंग सर्विस। फुटकर व्यापारी की सफलता के लिए सुविधा सेवाएं प्रदान करना आवश्यक हो गया है। आजकल फुटकर व्यापारी अपने ग्राहकों की सुविधा के लिए ग्राहकों के घर पर माल लेकर जाते हैं, उन्हें पसंद करवाते हैं और आवश्यकता अनुसार घर पर माल की सुपुर्दगी देते हैं। 13 पॉइंट है कुशल विक्रयकर्ताओं की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ एफिशिएंट सेल्समैन। फुटकर व्यापारी के कार्यक्षेत्र में वृद्धि होने पर उसे कुशल विक्रयकर्ताओं की नियुक्ति करनी चाहिए। कुशल विक्रयकर्ता सदैव ग्राहकों के अनुरूप आचरण करेंगे। वे ग्राहकों की आवश्यकता एवं स्तर के अनुसार वस्तुएं प्रदान कर सकेंगे। इससे भी संस्था के संतुष्ट ग्राहकों की संख्या में वृद्धि होगी और व्यवसाय की दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति होगी। 14 पॉइंट है विज्ञापन एवं विक्रय संवर्धन, एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन। आधुनिक प्रतिस्पर्धा के इस युग में विज्ञापन एवं विक्रय संवर्धन साधनों का महत्वपूर्ण स्थान है। विज्ञापन एवं विक्रय संवर्धन के साधनों से ही व्यापारी ग्राहकों को दुकान तक खींचकर लाता है। ये साधन व्यापार की वृद्धि का रामबाण औषधि माना जाता है या अचूक उपाय माना जाता है। 15 पॉइंट है हमारा अनुसंधान या रिसर्च। यद्यपि फुटकर व्यापारी अनुसंधान के लिए कई विस्तृत कार्य नहीं कर पाते हैं, किंतु उन्हें अपने व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के लिए लगातार ग्राहकों से प्रत्यक्ष संबंध या संपर्क बनाए रखना चाहिए। उनकी इच्छा
आवश्यकता, क्रय के उद्देश्यों, उनके सामाजिक स्तर आदि का पूरा ध्यान भी रखना चाहिए ताकि ग्राहकों को संतुष्ट करना सरल हो जाए। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपसे नए टॉपिक के साथ पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।